Hello students, good morning to all of you. You are most welcome to मॉडल KM ऑनलाइन क्लासेस। 7th क्लास के मैथ्स में आज हम करने जा रहे हैं 8.3, लेक्चर हमारा 4th है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेल वेदर द प्रॉफिट और लॉस। कह रहा है आपने बताना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, और उसके बाद आपने प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट भी आपने निकालना है। पहला पार्ट है इसका, देखो ए पार्ट, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर 250। देखो उसने कोई चीज़ खरीदी कितने की है, देखो 250 रुपीज़ की। तो खरीदना क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। एंड सोल्ड फॉर 325, और बेची कितने की उसने, 325 रुपये की। बेचना क्या होता है, सेलिंग प्राइस। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस इसका हो गया आपके पास 250 रुपीज़, सेलिंग प्राइस इसका हो गया आपके पास 325। अब देखो मैंने कोई चीज़ 250 की खरीदी है, 325 की मैं बेच रहा हूँ। मैं ज़्यादा की बेच रहा हूँ तो मतलब मुझे प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, SP माइनस CP। 325 माइनस में 250 आप माइनस करोगे, आपका आ जाएगा 75 रुपीज़। अब मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट ऐसे लगा लो चाहे, ठीक है। ये होता है आपके पास प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट आपको हो रहा है 75 का, और इसका कॉस्ट प्राइस था 250 इंटू में 100। जीरो कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये आ गया 15, और 15 2 जा कितना होता है 30%, यानी कि उसको प्रॉफिट हो रहा है 30% का। इसका जो B और C पार्ट है बिल्कुल सेम एज इट इज है, वो आपने खुद ट्राई करने हैं। इसका जो D पार्ट है वो मैं करवा रहा हूँ अब। कह रहा है ए स्कर्ट बोट फॉर 250, एक स्कर्ट है जो हमने 250 की खरीदी है, एंड सोल्ड एट ₹150, उसको बेचा कितने का, मैंने 150 का बेचा है। पहले देखो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसका, 250 रुपीज़। सेलिंग प्राइस इसका हो गया आपके पास 150 रुपीज़। देखो मैंने कोई चीज़ 250 की खरीदी है और 150 की बेच रहा हूँ मैं, यानी कम में बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या होगा यहाँ पे, लॉस। तो लॉस क्या हो जाएगा आपके पास, CP माइनस SP। 250 माइनस 150 आपका हो जाएगा 100 रुपीज़ का लॉस हो गया इसको। अब मुझे क्या निकालना है, लॉस परसेंट, वो होता है लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। लॉस आपका हो गया 100, CP कितना आपके पास 250 इंटू में 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये आ गया 20, 22 जा 40%। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा होगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमें कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशो 2%। हमें रेशो गिवन है, रेशो में मेरे को हर पार्ट का क्या निकालना है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 3:1, जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है आपका 3:1, तो पहले निकाल लो सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो कितना हो जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4। अब मुझे परसेंटेज निकालनी है। ये देखो यहाँ पे 2 पार्ट हो गए, चाहे आप 2 पार्ट, चाहे आप ऐसे लिख लो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का कितना हो जाएगा 3, और जो सम ऑफ रेशो आ रहा है 4 मल्टीप्लाई 100। 4 1 जा 4, 4 पे कट करेंगे आपका आ जाएगा 25, और 25 3 जा 75। फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज कितनी होगी रेशो के अंदर, 75%। परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट की हो जाएगी 1/4। सेकंड पार्ट आपका 1 है, बाय में सम ऑफ रेशो 4 मल्टीप्लाई 100, कट करोगे 25, ये आ गया 25%। समझ आएगा स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट जो B पार्ट है आपका 2:3:5, वही करो पहले आप, सम ऑफ रेशो 2 + 3 + 5, ये हो जाएगा 10। तो पहले निकालोगे परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट की हो जाएगी 2/10 मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल, ये होगा 20%। परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट 3/10 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया 30%। और थर्ड पार्ट का कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, 5/10 मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो गया 50%।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारे अभी। क्वेश्चन नंबर 3, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। कह रहे किसी शहर की जो जनसंख्या है 25,000 से घटकर कम होकर कितनी हो गई हो 24,500। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। मुझे क्या निकालने भी कितने परसेंट उसकी पॉपुलेशन कम हो गई है। तो पहले आप क्या निकाल लोगे, डिक्रीज इन पॉपुलेशन, डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी। डिक्रीज कैसे निकालोगे, 25,000 माइनस में 24,500 माइनस करोगे आपका आ जाएगा 500, यानी 500 कम होगी उसकी। तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ सिटी। अब कितनी कम हुई है 500, थी कितनी टोटल स्टार्टिंग में, यानी कि 25,000 मल्टीप्लाई 100, 2 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 5 या 25, 5 1 जा 5, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि आपकी होगी 2% डिक्रीज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, अरुण बॉट ए कार फॉर 3,50,000। अरुण ने एक कार खरीदी है 3,50,000 रुपये में, यानी ये उसको हो गया कॉस्ट प्राइस। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्या हुआ, प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। अगले साल क्या हो गया, उसकी जो रेट है कार महंगी होगी, यानी कि वो बढ़ के रेट हो गया उसका 3,70,000। पहले थी 3,50,000 की, अब अगले साल क्या होगा, उसका रेट बढ़ गया 3,70,000 हो गया। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, कितना परसेंट उसका प्राइस बढ़ गया कार का। तो पहले क्या निकालेंगे, इंक्रीज ऑफ प्राइस या इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कार। कितना बढ़ गया, 370 में से 3,70,000 में से 3,50,000 माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा 20,000 रुपीज़, यानी कि इतने रुपए बढ़ गए। मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कार। जितना बढ़ गया, कितना था इसका, 3,50,000 था, मल्टीप्लाई 100, 4 0 से 4 0 कैंसिल, फिर कट करेंगे इसको किस पे, 5 पे, 5 2 या 10, 20 आ गया, 5 7 जा, और ये हो गया 40/7। 40/7 को जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 7 5 जा 35, यहाँ से रह गए 5, तो ये हो जाएगा 5:5/7, 5:5/7%। स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 4 में आपने इतने क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9728885895 पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।